नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन। आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में मौजूद हैं। ये गांव का नाम परसा है। यहाँ कुछ स्वर्ण जाति के लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि यूजीसी कानून को लेकर के क्या कुछ इनके मन में है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इनके चूंकि जो स्वर्ण है, क्या कुछ ये कानून आपके लिए लेकर के आया हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे गांव समाज में। देखिए, कानून बना नहीं है अभी, ये नियम में कुछ बदलाव हुआ है। अब बदलाव इतनी गंदी बदलाव हुआ है, इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता। देखिए, पहले जो इस नियम में था कि जो एसटी एससी था, अब नए का नियम में इसको ओबीसी को भी इसमें जोड़ा गया है। इस नियम में ओबीसी भी आ गया। अब होगा क्या कि एक स्वर्ण को एक तरफा हटा दिया गया इस कानून में। और जब पहले के नियम में था कि अगर कोई केस करने वाला एसटी का हो या SC, ओबी ST। हाँ ओबीसी का हो, अगर पहले केस करता था, अगर इस केस में पाया जाता था कि अगर फर्जी केस है, तो केस करने वाले के ऊपर ही कार्रवाई की जाती थी। मगर अब हुआ क्या कि अगर फर्जी केस भी है, फिर भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगी। अगर धीरे धीरे ऐसा ही माहौल बनता है, एक तो तरफ आज सरकार बोलती है कि हाँ बटोगे तो कटोगे, फिर बांटने की बात आ गई यहाँ पे। तो आप नए नए तरह के जो नियम लेकर आ रहे हैं, मुझे तो लगता है यह सीधे सीधे स्वर्णों के ऊपर नहीं, सीधे सीधे हमको लगता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये नियम बनाया गया है, क्या ताकि उत्तर प्रदेश का आप बड़ा बड़ा हाँ बात कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और हमको लगता है कि अब सरकार देखती है कि स्वर्णों के पास भाई 10% वोट है। इस 10% वोट से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अब हम रिझाना है हमको किसको? एसटी एससी और ओबीसी को। ओबीसी को अपने तरफ खींचना है, इसीलिए ओबीसी को क्या प्रलोभन दिया जा रहा है इसी एक्ट के माध्यम से। अब देखिए आगे क्या होता है। आपको लग रहा है जो ये बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री यूपी में ना बने, क्योंकि अगला साल चुनाव होने वाला है। बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने, क्योंकि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है कि योगी आदित्यनाथ को वहां पे हराना। अगर अगर क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी अगर इस बार तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लायक हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाह रही है कि योगी जी की सरकार बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने। ये सारी षड्यंत्र बीजेपी की है कि अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे स्वर्ण जाति के लोग हैं यूपी में, और बीजेपी की यही चाल है कि स्वर्ण जाति के जितने भी वोट हैं वो हमारे साइड से कट जाएं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार गिर जाए, ताकि योगी जी वहाँ से हट जाएं। और इनको साइडलाइन करने के लिए ये सभी चाल चली जा रही है, ताकि योगी जी को वहाँ से साइडलाइन किया जाए। धांधली क्या है इसमें? तो आपको समझिए कि नेशनल चैनल्स पे भी बैठ करके नेशनल चैनल के एंकर वाला लोग भी बोलता है कि 90% इसमें फर्जी केस ही होता है। लेकिन ये कानून ला करके समझिए कि हम स्वर्णों के साथ सरासर नाइंसाफी मोदी जी ने किया है। कितना हम स्वर्णों को दबाइएगा आप? हम स्वर्णों के ऊपर एक से एक मतलब कि दबाया जा रहा है, चारों तरफ से हम लोग को दबाया जा रहा है। एक आरक्षण की मार झेल रहा है, उसके बाद से ये मतलब कि तरह तरह का कानून लगा करके हम लोगों को स्वर्णों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको 10% आरक्षण भी मिला ईडब्ल्यूएस के तहत। ये 10% आरक्षण से क्या होगा? अब बताइए क्या हो रहा है 10% आरक्षण? स्वर्णों को अभी तक आप देखे होइएगा कि स्वर्ण ज्यादा रोड पे आते नहीं प्रोटेक्ट के लिए, और ज्यादा हंगामा करते नहीं है। मगर ऐसे ऐसे कानून लाइएगा तो स्वर्ण समाज होगा क्या? स्वर्ण समाज पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा कि वो रोड पर उतरे। अगर आपकी मानसिकता यही है कि स्वर्णों को रोड पे उतारा जाए, तो सबसे पहले बता दें कि स्वर्ण रोड पर भी उतरने के लिए तैयार है। मगर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कम से कम इस नियम में थोड़ा बदलाव कीजिए। जिस तरह आप ओबीसी को प्रलोभन देकर अपने तरफ मिलाना चाहते हैं, ठीक है, पूरे देश की जनता एक होनी चाहिए। आप विकास का काम कीजिए ना, बहुत सारे है। आप एक से एक फैक्ट्री लगाइए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कुछ ऐसे नियम आप बना देते हैं जिसकी क्या बोले, आलोचना भी किया जाए तो आलोचना भी आलोचना के रूप में नहीं माना जाएगा। देखिए, अगर ये कानून नहीं हटाया जाता है, इस कानून में सुधार अगर नहीं किया जाता है, तो हम लोगों को मजबूरी है कि हम लोग उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, और इसकी जिम्मेवारी मोदी जी की होगी। शायद मोदी जी ये भूल गए हैं कि हमारे पूरे देश में लगभग 25 करोड़ की आबादी है हमारे स्वर्ण जाति की। उनको शायद पता नहीं है कि भूमिहार स्वर्णों और राजपूतों ने मिलकर के बीजेपी का सरकार बनाया है। तो हम लोगों ने अगर बनाना जानते हैं तो उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। उनको अगर यूजीसी को नहीं हटाते हैं तो उनको इसका मार झेलना पड़ेगा 2029 में। यूजीसी तो नहीं हट सकते, उसमें कानून में संशोधन किया है। ठीक है, अगर वो नहीं हटता यूजीसी तो उसका परिणाम वो 2029 में झेलने के लिए तैयार रहेंगे। विरोध कर रहे हैं, इस कानून का हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। और क्यों क्या कर रहे हैं विरोध आप? विरोध कर रहे हैं कि हमारे इसी खिलाफ है वो। एक समय था, सर इधर आइए, मैं बताता हूँ। एक समय था जो बीजेपी को स्वर्णों की पार्टी बोली जाती थी, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी।
एक समय था कि ये लोग बीजेपी को अपने कंधे पर लेकर ढोने का काम किए और महाशय आए और उन लोगों को मार्गदर्शन में बैठा दिए, साइड कर दिए, अपने राज करने 2014 से ठीक है, कुछ अच्छे भी काम किए, बहुत अच्छे काम किए, मगर जब क्या बोलते हैं कि ज्यादा दिन तक अनाज को आप स्टोर कीजिएगा ना, उसमें घून लग जाता है। जब ज्यादा दिन तक अब अनाज को भी स्टोरेज कीजिएगा तो घून लगता है, इसीलिए उसको सही समय पर उसको उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो हो गया भाई, ये 10-15 साल से आप चला रहे हैं राज को, अब थोड़ा सा साइड हो जाइए, अच्छे आदमी को आने दीजिए, अच्छा राज चलाने वाला व्यक्ति आए। हम लोग शुरू से समझिए कि बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। शुरू से हम लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन हम लोगों को अब लग रहा है कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दे करके गलती किया है। आज हम लोगों को पछतावा हो रहा है बीजेपी को वोट दे। क्या आपको लग रहा है बीजेपी को वोट देकर के आप गलती किए हैं? गलत किए हैं, अभी तो हम लोग के विरुद्ध में एक कानून ला रहे हैं सब कुछ। जब हम लोग इनको बराबर मदद करते हैं तो फिर हमारे ही ऊपर ही भीड़ जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि बिहार में स्वर्ण जाति के लोग जो हैं वो काफी नाराजगी है इस कानून को लेकर के, इस जो नए नियम को बनाया गया है उसके। और भी लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यूजीसी जो कानून में नया नियम ऐड किया गया है SC ST को लेकर के, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? यह जो ऐसा जो नियम लगा हुआ है, इससे बड़ा घटिया कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर सवर्णों के साथ मोदी जी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, ऐसा जो दुर्व्यवहार किया है, शायद सवर्ण उसको कभी क्षमा नहीं कर सकती है। जो सवर्ण, जो ब्राह्मण, जो भूमिहार मोदी जी को अगर गद्दी पे बैठाया है, वह गद्दी से उतारना भी जानता है। हम ब्राह्मण हैं, अगर हम विवाह कराना जानते हैं तो श्राद्ध कराना भी जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सवर्ण लोगों ने हाथ में चूड़ी पहन करके बैठा है। जिस दिन अगर जरूरत आ गई फरसा उठाने की, तो फरसा उठा करके और संहार भी किया जा सकता है। ब्राह्मण वह है, सवर्ण वह है कि गरीब से गरीब बनकर जाता है तो सुदामा बन जाता है, अगर सठिया जाए तो दुर्वासा बन जाता है, और जिस दिन अत्याचार पे उतर जाए और अपने दुश्मनों का संहार करने के लिए उतर जाए तो वह परशुराम बन जाता है। वह है हम सवर्ण। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं। यह तो जरूरी है लेना, और ले भी नहीं सकते हैं, ये वापस लेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं लेंगे कि योगी जो है एक सवर्ण है, योगी जी सवर्ण है। मतलब ये जो कानून को ऐड किया गया है हाँ। यूजीसी के तहत हाँ। में, तो यानी कुल मिलाकर के आप लोग सारे लोग जो बात कर रहे हैं कि योगी को ही टारगेट किया जा रहा है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। हमारे देश में प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, गृह मंत्री हैं, और अन्य कितने पदाधिकारी ओबीसी, दलित, एससी इत्यादि में बैठे हुए हैं। तो क्या वही एक गरीब हैं? क्या वह गरीब हैं कि उनको आरक्षण दिया जा रहा है या जो कुछ उनके साथ किया जाता है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? यह जो नियम लगा है, अगर जातीय व्यवस्था पे लगता तो किसी को तकलीफ नहीं होती। कुल मिलाकर के यह व्यवस्था जो है सरासर गलत है, और जोगी जी को हराने के लिए यह सारा चाल रचा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के कि योगी को हराने के लिए अगला मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री अगला ना बने, इसकी वजह से जो है ये कानून को लाया गया है। बिल्कुल। लेकिन आपने आरक्षण का बात किया, जी तो आरक्षण जो है जातीय देख करके आपने बोला कि जातीय के हिसाब से देना चाहिए। जी जी तो जाति के हिसाब से तो आरक्षण नॉर्मल दिया गया है, जी 10% स्वर्णों को आरक्षण जी, दिया गया है, जी जी। उसमें से क्राइटेरिया बांटा गया है। तो आपको लगता है कि 10% जो आरक्षण स्वर्णों को मिला है, ये तो उससे- मोदी जी का लॉलीपॉप है सवर्णों के लिए, इसको हम मोदी जी का लॉलीपॉप बोलते हैं। मोदी जी ने लॉलीपॉप दिखा करके और सवर्णों का वोट लिया है, और कुछ है नहीं है, यह आगे आप दिखावा क्या है। कहना चाहिएगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए शिक्षा में, खास करके जो आरक्षण इसको भी समाप्त कर दिया जाए। जो 10% मिला हुआ है, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। और आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, चाहे वो जिस जात का हो, बराबर इसको रखें। अगर गरीब है, किसी भी जाति का है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अमीर है तो किसी भी जाति का उसको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि आप आरक्षण देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से आरक्षण दीजिए। किस चीज में? पढ़ाई में, भोजन में, और उसको ऐसी तमाम मूलभूत सुविधाएं दीजिए जिसको आने जाने में उसके राहत हो। हॉस्पिटल में भी दीजिए ताकि कम खर्चे में हो सके। मगर जहाँ नौकरी की सवाल आती है, वहाँ पूर्ण रूप से आपको पूरा कंपटीशन, फुल कंपटीशन। आपको आरक्षण देना है तो जो पिछड़े वर्ग है, तबका है, गरीब है, उसको आरक्षण दीजिए ताकि उच्च से उच्च शिक्षा वो पा सके।
मगर जब नौकरी की सवाल है तो वहाँ पे आरक्षण मत दीजिए। वहाँ पे जो काबिल है उस नौकरी को पाने के लिए उसी को नौकरी लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो काबिल है उनको ही हम दे रहे हैं, चाहे वो SC/ST नहीं के नहीं हो नहीं या नहीं कैसे कैसे महाराज, आप खुद रिपोर्टर है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद सोचिए ना कहाँ देती है। 90% लेने वाले छट जाते हैं, 30% वाले मास्टर बन जाते हैं। वो क्या बच्चों के भविष्य को बनाएंगे 30% वाले? देखा है तो उनको बढ़ावा ही दिया जा रहा है ना, क्या नहीं, पढ़िए बढ़ावा मैं बोला ना, आपको शिक्षा में देना है, आप शिक्षित कीजिए, योग्य बनाइए। मगर जहाँ बात कंपटीशन की आ गई, नौकरी की आ गई, वहां उसका पूर्ण रूप से कंपटीशन की तैयारी करवाइए दोनों को। आप ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं अपने स्तर से पढ़ाई कर लूंगा, उसके पास पैसा नहीं है तो आपको उस उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था उसको कीजिए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे यूनिवर्सिटी बनाइए, अच्छी व्यवस्था कीजिए ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मगर जब कंपटीशन की बात है, नौकरी की बात है, तो एग्जाम लीजिए भरपूर, दोनों का एग्जाम एक समान होना चाहिए, यही बात उसको है। राशन दीजिए, उसको राशन दीजिए, उसको अगर गरीब है तो उसको राशन दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए मुफ्त में, ये सब हो गया। लेकिन ये कंपटीशन, अगर नौकरी की सवाल आती है, हमारे बच्चे 90% अंक ला करके छट जाते हैं, चपरासी बन जाते हैं, या वो 30% अंक ला करके अफसर बन जाते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? आप कुछ कहना चाहिएगा? हम तो बोल ही दिए, अब क्या कहें। सरकार के विषय में जो बात है, अपना वोट ले लेती है, काम बन जाता है, उसके बाद कोई कानून लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये जो खबर देख रहे थे, हम परसा से दिखा रहे थे। बाकी आपका क्या राय रहा, क्या आपने समझा इस वीडियो के माध्यम से? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।